उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 4 अध्याय और उसकी 15 आयत से पढ़ता हूँ। यहाँ यूं लिखा है, इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना पलटा लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा न हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोग बैठ जाइए प्लीज। आमीन। ये हमारी क्रिसमस ईव की मीटिंग नहीं है, प्लीज इसको आप ये ना सोचें कि ये क्रिसमस ईव की मीटिंग है। हाँ, क्योंकि ऐसा छल कपट कल होने वाला है। सारे एंड टाइम चर्च जो हैं वो छल कपट को कैसे प्रीच करते हैं कि हम उस तरीके से नहीं, हम इस तरीके से बनाते हैं। हम नाक को सीधे नहीं पकड़ रहे, हम नाक को घुमा कर पकड़ते हैं। हम कान इधर से नहीं पकड़ेंगे, हम कान घुमा के पकड़ेंगे, लेकिन हम कान पकड़ेंगे। आमीन, है ना? तो ब्रदर क्या हुआ? देखो, बड़ी गंभीर बात है। मैंने क्यों आपके साथ ये रखी है? इसलिए क्योंकि कल सब यही करेंगे। आमीन। और सब यही बोलेंगे कि भाई नबी जो था वो भी क्रिसमस ट्री लगाता था, वो भी बच्चों को ये, बच्चों को वो। तो बड़ा अच्छा जवाब है उसका, एक भाई ने दिया। मैंने कोट डाला था एक, तो मेरे को लिखा गया कि भाई देखो नबी भी ऐसा करता था। मैंने कहा अच्छा। तो उससे पहले कि मैं जवाब लिखूं, एक दूसरे भाई ने, मैं सोचा मैं घर आके जवाब दूंगा, तब तक एक दूसरे ब्रदर ने अमेरिका के जवाब दे दिया कि भाई जो प्रॉफिट करता है वो थोड़ा ना करना है, जो प्रीच कर रहा है वो करेंगे ना। आमीन। देखो क्या है, एक तरफ हम अपने आप को कहते हैं कि वी आर एंड टाइम बिलीवर्स ब्रदर। हम अपने आप को एक अलग उच्च कोटि और शुद्ध कोटि का बिलीवर मानते हैं, और हम ये कहते हैं कि हम उनमें के नहीं है। किन में के? डिनोमिनेशन के नहीं है। और हम यूं कहते हैं कि देखो बड़ी वेश्या, और उसके बारे में लिखा है कि ऐ मेरे लोगों उनमें से निकल आओ, ऐसा ना हो कि तुम उनके पापों में भागी हो, है ना, कि और उसका दंड तुम्हें मिले। तो मैं प्लीज, अगर कोई एंड टाइम बिलीवर देखता है तो समझे, जाने, और कोई बात है तो मुझे बताए कि 25 दिसंबर की डेट हमें किसने दी है? क्योंकि विलियम ब्रनम ने प्रीच किया बैक टू द बाइबल एंड बैक टू द अपोस्टल्स। तो 25 दिसंबर की डेट पतरस, यूहन्ना, याकूब, पौलुस और बाकी जितने भी शेष प्रेरित थे उनमें से किसने आपको दी, जो आप बैक टू द अपोस्टल्स पे आके कल उस तरीके से मना रहे हैं? उस तरीके से नबी ने किसी तरीके से नहीं बनाया भाई। ही वॉज एन इवेंजलिस्ट ऑल्सो। जब आप मिनिस्ट्री नहीं समझोगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि नबी ने क्या किया और क्यों किया। आप नहीं समझ सकते उस चीज को, क्योंकि बिकॉज खुदा को का वचन पढ़ना और खुदा को जानना दो अलग अलग चीजें होती है। दो अलग अलग चीजें होती है। जब आप वचन पढ़ते हो, ठीक है, आप वचन पढ़ रहे हो, लेकिन उसी नबी ने क्या बोला है कि जब तक वो क्विकनिंग स्पिरिट इस वचन को लाइव नहीं करेगी ना, तब तक आपके अंदर वो रेवलेशन नहीं आएगा, आपको मिलेगा। आमीन। तो आप खुदा को नहीं जान सकते। यीशु मसीह ये नहीं कहता कि जो स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे, जो पवित्र शास्त्र पढ़ेंगे, अनंत जीवन ये है कि वो पवित्र शास्त्र पढ़ें और पवित्र शास्त्र पढ़ के जाने तुझ अद्वैत परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिस ने भेजा जाने, लिखा है? नो। वो कहता है कि तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो मेरे बारे में, परमेश्वर के बारे में, और वो वही है जो मेरी गवाही देता है, और तुम मुझे मानते नहीं, है ना? तो बाइबल पढ़ लो, मैसेज रट लो, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप खुदा को जानते ही नहीं। आमीन। वो क्यों करता था, वो किस लिए करता था, मूसा ने क्यों शादी करी एक इथोपियन औरत से, आपको क्या पता? करी थी ना? किसने अलाउ किया था? खुदा ने ना। क्यों अलाउ किया था? नहीं पता ना, किसी को भी नहीं पता क्या अलाउ किया, क्यों अलाउ किया भाई, किस लिए। और जब उसके बहन भाई उसको बोलने लगे तो खुदा ने कहा तुम आ जाओ, कि मूसा से तो मैं आमने सामने बात करता हूं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके सामने कुछ बोलने की, है ना? और फिर बाद में आप कह देते हो वो लोग, वो ये,
वो लेकिन कल सारे एक ही जगह पे इकट्ठे होते हैं। एक ही स्टेज होता है जो हमें प्रेरितों ने नहीं दिया। प्रेरितों ने कभी नहीं मनाया ये दिन, नहीं मनाया ना, न इस तरीके से, न उस तरीके से, न उस तरीके से, न उस तरीके से, किसी भी तरीके से नहीं मनाया। लेकिन सारे एंटी बिलीवर्स कल मना रहे हो, यही नहीं पूरी दुनिया मनाते भाई, पूरी दुनिया, क्योंकि उनके खून में बसा हुआ है कैथोलिसिज्म। क्योंकि मैं इतना जानता हूं कि 25 दिसंबर किसने दिया था? कैथोलिक्स ने। 325 एडी। कौन सी 7 चर्चेस पढ़ते हो और प्रीच कर रहे हो जो यही नहीं पता? 325 एडी में सन वर्शिप एंड सन वर्शिप दोनों को मर्ज करके क्या बनाया गया? क्रिसमस है, जिसको आप अगर अलग अलग करते हो तो क्या बनता है? वो बनता है क्राइस्ट एंड मास। इस मास का मतलब होता है यज्ञ। कि क्राइस्ट का कौन सा यज्ञ होता है बताओ जरा। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने सन वर्शिप और सन वर्शिप को मर्ज कर दिया। आपको पता है 21 तारीख को सबसे छोटा दिन था और सबसे लंबी रात थी। और उसके बाद से ना, आज आप बाहर निकल के देखो, उसके बाद से दिन बड़ा होता जा रहा है। आज 5:45 बजे तक उजियाला था। मैं तो रोज चेक करता हूँ। जब सर्दियां आती है तो 5:15 बजे अंधेरा शुरू हो जाता है, 5:10, 5, 5:15 अंधेरा शुरू हो जाता है। 5:45 बजे तक उजियाला था। क्यों? क्योंकि दिन बड़े होने शुरू हो गए। सो दैट इज द बर्थ ऑफ दिस सन, सूरज। लेकिन उन्होंने इसको मर्ज करके 325 एडी में हमें क्या दिया? क्रिसमस। किसने? कैथोलिक्स, जिनके बारे में आपने पता नहीं क्या क्या प्रचार कर डाला है ना, कि क्या अपने वैश्या वो और ये और सब कुछ बोल डाला है कि नहीं? हर गलत बात आप उनको बोल देते हो, लेकिन उन्हीं का दिया हुआ 25 दिसंबर मना रहे हो भाई, उन्हीं का दिया हुआ। आमीन। किसने दिया ये कभी उसने मार्टिन लूथर ने दिया आपको? नहीं। सात दूतों में से किस दूत ने दिया ये? किसी ने नहीं दिया। कि दिया किसी ने? तो आप किसे मान रहे हो? और फिर आप कहते हो हम है नहीं। और बाइबल कहती है कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसका सा दंड पाओ। तो है मेरे लोगों, उनमें से निकलो। उनमें से निकलने का मतलब ये नहीं कि चर्च छोड़ के आके एंड टाइम। नो, जो काम वो कर रहे हैं उन कामों को आप छोड़ो, है नहीं ब्रदर? नहीं, सही बात है कि नहीं? यही चीज कैन ने बोली थी। मैंने आपको उस दिन क्या बताया था कि कैन का अपना वर्शिप करने का एक तरीका था, और उसने क्या बोला था? मैं जी यही करूंगा, एक्सेप्ट करोगे तो भी ठीक, नहीं करोगे तो भी ठीक। हाबिल के पास रेवलेशन था। छोटी सी बात है, एक छोटी सी बात है। आमीन। और जब कैन को परमेश्वर ने खुद अनुग्रह सहित ये चीज बताई कि देख मेरा ही मैं एक्सेप्ट करूंगा, मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा, तेरे लिए रखा हुआ है, भला करेगा तो क्यों नहीं? उसने कहा नहीं जी मैं नहीं करता। और बदले में उसने क्या किया? अपने भाई का खून कर दिया, है ना ब्रदर? वैसे तो हम सब खराब हैं, लोग हमें खराब ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं ये उसकी शिक्षा का है, ये उसकी शिक्षा का है, ये उसकी शिक्षा का है। आज सारे कल कैथोलिक की शिक्षा मना रहे होंगे, जिन्हें सब बुरा कहते हैं। मैं तो बुरा नहीं कहता, मैं तो बुरा नहीं कहता। प्लेस भी हो रहे होंगे ना, स्किट भी तो होते हैं इस तरीके से और उस तरीके से। होता है कि नहीं होता? स्किट्स होते हैं, प्लेस होते हैं। क्यों? और ब्रदर आपको लगता है फिर आप रैप्चर में जाओगे? मार्क ऑफ द बीस्ट कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज नहीं है कि आप अपने हाथ में कोई मोहर ले लोगे या सर पे कोई मोहर ले लोगे। नो ब्रदर, इट इज ऑल अबाउट थिंकिंग, सोच। अगर आपकी सोच बीस्ट की सोच से थोड़ी भी मिलती होगी तो बीस्ट का जो मार्क है वो आपके ऊपर है। और बीस्ट का सबसे पहला एट्रीब्यूट क्या था? वर्शिप। इस चीज को आप याद रखो। उसने इससे पहले कि वो अपने भाई को घात करे, उसने क्या बोला था? ही वॉज अ बीस्ट मैन। कैन बीस्ट की औलाद था।
तो ही वॉज बीस्ट मैन, बीस्ट एंड मैन, दोनों का मिक्सचर था। तो उसने सबसे पहला जो एट्रीब्यूट दिखाया था वो क्या था? वो एट्रीब्यूट था कि मैं अपने तरीके से वर्शिप करूंगा। आमीन। आप इसको एक्सेप्ट करो, जबरदस्ती नहीं करोगे तो जो सही कर रहे हैं मैं उनको मार डालूंगा। समझ आया? ये हमारी रेगुलर मीटिंग है, ये कोई हमारी कोई वैसी नहीं है चीज। यस, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस कि अगर आप वही चीज कर रहे हो तो कल को आप कैसे खुदा के सामने, इसीलिए तो वो कहता है हर कोई जो मुझसे हे प्रभु कहता है ना, वो मेरे राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। उस दिन लोग आके मुझसे कहेंगे कि हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं करी, क्या तूने हमारे बाजारों में खाया पिया नहीं, क्या हमने तेरे साथ नहीं खाया पिया, मतलब कम्युनियन नहीं लिया, हमने सब कुछ किया, हमने चंगाइयां करी, हमने भविष्यवाणियां करी, लेकिन आज हम बाहर क्यों हैं? कहता बाहर निकलूंगा तो उनसे कह दूंगा मैं नहीं जानता तुम्हें कि तुम कौन हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मैं नहीं जानता तुम कौन हो। वाई? द ओनली डिफरेंस इज रेवलेशन। जब तुम्हें ये रेवलेशन मिल गया था उसके बाद तुम वही काम करके और फिर कह रहे हो कि हम डिनोमिनेशन वाले, हम उनसे बात नहीं करते, हम उनसे बात नहीं रखते, वो लोग ऐसे, वो लोग ऐसे। कौन कहता है वो लोग ऐसे? कौन कहता है? सिर्फ सिस्टम खराब है, लोग अच्छे हैं। आमीन। भाई ब्रनम कहते थे कि लोग अच्छे हैं, सिस्टम खराब। क्यों? क्योंकि वो बीस्ट सिस्टम है ब्रदर, बीस्ट सिस्टम है। द रिलीजन, द डिनोमिनेशंस इज बीस्ट सिस्टम, क्योंकि वो औरत किस पे बैठी हुई है? बीस्ट पे। तो वो बीस्ट का सिस्टम है। आज जो वो वर्शिप कर रहे हैं, दे आर वर्शिपिंग अकॉर्डिंग टू द बीस्ट। और अगर आप उस वर्शिप को अपने चर्च में ला रहे हो और उसी तरीके से किसी भी तरीके से आप कर रहे हो, यू आर अगेन राइडिंग ऑन अ बीस्ट। आप उसी पशु पर सवार हो और वही मार्क आपके ऊपर आ जाएगा। तभी तो कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों? क्योंकि अगर होली स्पिरिट का मार्क आपके ऊपर है तो आप वो काम नहीं करोगे। कहता ना नबी कि जो आत्मा से जन्मे हैं वो पाप नहीं कर सकते। यस, हिब्रूज मैसेज आप सुनो, हिब्रूज में है ये, नबी बताता है कि वो पाप नहीं कर सकते कभी भी। क्यों? क्योंकि वो आत्मा से जन्मे। मतलब अगर आप, इफ यू आर ट्रूली बॉर्न अगेन बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड, अगर आप परमेश्वर की आत्मा से जन्मे हो तो आप पाप नहीं कर सकते। पाप मतलब वचन का विश्वास नहीं कर सकते, रेवलेशन का विश्वास नहीं कर सकते। अगर आप उसमें कुछ मिक्स कर रहे हो तो भैया चाहे खाने का कह लो, वो कह लो, वो बेकार की बातें हैं, वो कोई नहीं है। आप जो कहते हो ना फॉर्निकेशन, खाने का, वो सब बेकार की बेकार। असली बात है वचन के साथ आप मिक्स कर रहे हो। आज क्या? ट्रेडिशन। दैट इज कॉल्ड डार्कनेस। वो डार्कनेस है, उसी वजह से लोग मरते हैं। क्यों? थोड़ा यहां से उठाया, थोड़ा यहां से उठाया, यही गुनगुनाया ब्रदर। यही सीजन है जहां के पता लगता है कि कौन ईसाई है पक्का, क्योंकि यही चीज हमारे अंदर से नहीं निकलती, हमारे खून में बसी हुई है ये चीज। आमीन। और जब तक उस खून को यीशु मसीह के खून से हम शुद्ध नहीं करते, ये रोज रोज हर संडे वो ले लेना, पाकाशाह ले लेना, ये कोई वो नहीं है, ये आप ट्रेडिशन है आपका ब्रदर। जो भी चीज आप संडे, हमारा संडे को ना, हमारा संडे का जो डे है वो हमने रखा हुआ है उसका होली कवेनेंट का, दैट इज अ ट्रेडिशन। यस, वो ट्रेडिशन होता है। जब आत्मा अगुवाई करता है तब करना चाहिए। वो आपने ट्रेडिशन बना लिया। आमीन। वैसे ही ट्रेडिशन आज भी आपने एक ट्रेडिशन डाल दिया, उस ट्रेडिशन को आप आज भी फॉलो कर रहे हो। जो ट्रेडिशन, जिस चीज को छोड़ के आप बाहर आए थे, आज वही चीज फॉलो कर रहे हो। और जस्टिफाई करते हो आप किस चीज से? कि विलियम ब्रनम करता था। अच्छा, कल विलियम ब्रनम ही आपसे पूछेगा कि भाई जो मैंने प्रीच किया था वो सुना था तुमने? क्योंकि यशायाह भी बहुत कुछ करता होगा, बाइबल में लिखा है? नहीं। एलिया भी बहुत कुछ करता होगा, लिखा है? नहीं। पतरस भी बहुत कुछ करता होगा, लिखा है? नहीं। जो प्रीच किया वो लिखा है। इट इज ऑल अबाउट प्रीचिंग माय ब्रदर, इट इज ऑल अबाउट प्रीचिंग। कि आप प्रीच जो करते हो ना, वो होता है। क्या करता था क्या नहीं करता था उसको आप छोड़ दो। आमीन। आप उस रेवलेशन को समझो जो वो देखे गया, वो कह के गया। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ना, कोट रट रट के, कोट नाप नाप के, मैसेजेस रट रट के नहीं कोई रैप्चर में पहुंच सकता। यू मस्ट नो, यू मस्ट गेट द रेवलेशन ऑफ दोस कोट्स। वो जो कोट आप सुनते हो और पढ़ते हो ना, उनका रेवलेशन चाहिए आपको।
तो उसने क्यों बोला बैक टू द अपोस्टल्स? वो बोलता बैक टू द कैथोलिक चर्च, बैक टू द नाइसन, यही बोलता वो कि भाई क्रिसमस मनाओ सब, सारी उन्हीं की शिक्षाएं तो है ना। ये वर्शिप का एक तरीका है। और हम मार्क ऑफ बीस्ट को पता क्या समझते हैं? हम मार्क ऑफ बीस्ट को समझते हैं कि जो विलियम ब्रैनम की खिलाफत करेगा ना, मार्क ऑफ बीस्ट उसका है। नो ब्रदर, जो विलियम ब्रैनम ने प्रीच किया है ना, उसका रेवलेशन की जो खिलाफत करेगा, मार्क ऑफ द बीस्ट उसका है। आमेन। समझ आ रहा है? मार्क ऑफ द बीस्ट उसका है। और जब हम यूं कहते हैं कि नहीं इंसान से गलती, एब्सोल्यूट, यू मस्ट नो, यीशु मसीह कहता है इस पहाड़ पर वर्शिप और उस पहाड़ पर भक्ति और वर्शिप होती है, लेकिन परमेश्वर अपने लिए ऐसे भक्तों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी इबादत करें। सिर्फ आत्मा नहीं, आत्मा और सच्चाई से। आत्मा से भर के तो आपको आंसू आते हैं, सच्चाई आपको पता होनी चाहिए। कल पूरी दुनिया वो सब कर रही होगी और आप भी कर रहे होगे। आप देख लेना यूट्यूब पे जाके, सारे लगे हुए होंगे चर्चेस। वाई? हम उन छुट्टियों को यूज करते हैं, क्यों कर रहे हो? वही मिली है तुम्हें यूज करने के लिए। कौन सी इवेंजलिज्म ब्रदर? यू आर प्रीचिंग अ रॉन्ग मैसेज, यू आर गिविंग अ रॉन्ग साइन। आप उस दिन जब आप अपने चर्च में किसी को अलाउ करोगे तो वो क्रिसमस के लिए ही आएगा। यस, वो क्रिसमस के लिए ही आएगा, क्योंकि उसको पता है क्रिश्चियंस आज के दिन क्रिसमस मनाते हैं। आमीन। समझ रहे बात को? ये ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि कैन ने यही किया था, वो अपने तरीके की वर्शिप करता था। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम कहते हैं ना कि ये युग कौन सा युग है जिसमें लोग गुनगुने हैं विश्वासी, तो गुनगुने का मतलब ये नहीं है दुनिया। दुनिया ब्रदर वो एक अलग चीज है, लेकिन ट्रेडिशन और वर्ड ऑफ गॉड को जब आप मिक्स करते हो ना, वो गुनगुना हो जाता है। और ये ट्रेडिशन है जो कल हो रहा है, उसको आपने किस में मिक्स कर दिया? परमेश्वर के उस वचन में। आमीन। तो आप क्या हो गए? गुनगुने। ना आप ठंडे हो ना आप गर्म हो, सबसे ज्यादा भैया। इसलिए वो कहता है मुट्ठी भर लोग उठाए जाएंगे। आप समझ नहीं रहे हो। आपको लगता है कि सारे चर्च जाएंगे? नो, मुट्ठी भर लोग। नुआ नूह की तरह जो खरा निकला ना, वही कश्ती में गया, और कोई नहीं गया, अकेला आदमी था वो। तो जब बार बार भाई ब्रैनम बोलते हैं ना कि इतने लोग आप लगा लो, इतने लोग, तो हम कहते हैं अरे नहीं यार, ऐसा कैसे हो सकता है? और लोग नहीं ब्रदर, और लोग कोई नहीं होंगे ऐसे। परमेश्वर रैप्चर में स्वर्ग में किसी को लेके नहीं जाएगा आपको। आप आसान समझते हो स्वर्ग में जाना, स्वर्ग सबसे पवित्र जगह है। आप ट्रेडिशन लेके कभी भी नहीं जा सकते, नेवर। आपको खालिस होके जाना है वहां पे, बिल्कुल बिल्कुल खालिस। आपके जो कपड़े हैं उनपे एक दाग नहीं होना चाहिए। कल तो बतेरे दाग लगेंगे, है ना? कल बतेरे दाग लगेंगे, क्योंकि जब आपको पता है कि वो ये चीज, जब उसने 7 चर्च एजेस प्रीच कर दी तो आप जान गए। 7 सील्स प्रीच कर दी, जब आप जान गए। 7 थंडर्स तो आपको पता है, वो कहते वो तो प्रीच हो गया। ये नहीं पता आपको, और आप रैप्चर में जा रहे हो। आमीन। बड़ा दुख होता है कभी कभी देख के ना, लेकिन फिर लगता है कि खुदा ऐसे ही नहीं लेके जाएगा। बहुत बड़ी तादाद के लोग होंगे जो यहीं रहेंगे। आमीन। इटर्निटी में मिलेंगे हमें, ऐसा नहीं है, इटर्निटी में मिलेंगे हमें, लेकिन बहुत बड़ी तादाद के ऐसे लोग होंगे जो यहीं रुकेंगे। और जब वो लोग हैरानगी से पूछेंगे तो यीशु मसीह कह देगा मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि जो मैंने जानता हूं वो उसी की सुनते हैं। जिन्हें मैं जानता हूं उन्हें एलिया की बातों का रेवलेशन पता था कि वो क्या प्रीच करता है। वो सिर्फ कोट नहीं पढ़ते थे, उनके पास वो आत्मा थी जिससे वो प्रीच करता था। आमीन। जब तक वही आत्मा हमारे अंदर नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और हमारी वर्शिप कैन की वर्शिप की तरह होगी। आमीन। कि हम तो यही करेंगे, एक्सेप्ट करो या ना करो। आप समझा लो जिस मर्जी को, आज कोई नहीं समझेगा। क्यों? क्योंकि हम इसी तरीके से वर्शिप करेंगे। और हम सोचते हैं मार्क ऑफ द बीस्ट जो है ना, वो क्या है? छाप है। वो उस टाइम आएगा जब बीस्ट के सामने आपको झुकना होगा और ये करना हो। नहीं ब्रदर, चल रहा है। यस, चल रहा है। इस पूरे जगत में जो मैसेज प्रीच किए जा रहे हैं वो क्या है? चारों हवाएं हिल रही हैं। जिन हवाओं को स्वर्गदूतों ने थामा हुआ था ना, वो हवाएं अब हिलना शुरू हुई हैं। स्वर्गदूतों का थामना बहुत जल्दी होने वाला है।
मिलिट्री, इकोनॉमी, रिलीजन और पॉलिटिक्स धीरे धीरे हिल रहा है। उनका थामना जल्द होने वाला है, जिसमें वो दो दूत वहां पे प्रचार करेंगे और दुल्हन रैप्चर में चली जाएगी। चिल्ला चिल्ला के प्रचार करने से कुछ नहीं होगा, लुभावनी बातें प्रचार करने से कुछ नहीं होगा। आपको वचन पे खरा खड़ा होना है। दुनिया जो मर्जी करे। नोआ के टाइम में उसके भाई लोग भी सब कुछ कर रहे थे, पार्टियां चल रही थी, उसको भी बुलाते थे कि आ जाओ, वो कहता था नहीं मैं नहीं आऊंगा। मैं क्यों आऊं? क्यों? क्योंकि मेरे खुदा ने मुझे क्या बुलाया, मेरे लोगों उनमें से निकल आओ। तुम गिर गए तो क्या हुआ, मैं तो अकेला खड़ा रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आमीन। जब हमें ये बात बोल दी गई कि उसके पापों में तुम भागी ना हो, जब हमें ये बात बोल दी गई कि मैं देख मैं उसे खाट पे डालता हूँ, और जो जो उसके साथ व्यभिचार करेगा मैं उसको सबको मार डालूंगा, मैं उसको और उसके बच्चों को मार डालूंगा, ये भी बोला है ना। तो शादी में जाना अलाउड नहीं है, क्रिसमस मनाना अलाउड है। देख रहे हो, इसे बोलते हैं ढोंग। ढोंग, ये ढोंग होता है। आमीन। क्योंकि हमारे पास तो एक ही त्योहार है ना, इसके अलावा और हमारे पास है ही क्या। क्रिसमस ही तो मनाते थे, देखो यार हम भी बनाते थे, बहुत बनाते थे। आमीन। लेकिन जब सच्चाई पता लग रही है तो खुदा से ही अनुग्रह मांग रहे हैं कि प्रभु तू पीछे रख, है ना। ये स्ट्रगल होता है, ये फाइट होती है, दिल तो हमारा आज भी करता है। हमें आज भी याद आता है कि यार वो जमाना कैसा होता है। बट यू हैव टू फाइट एंड यू हैव टू ओवरकम। इसलिए तो कहता है कि हर एक भावनाओं को हम अधीन करके मसीह के और उसके अंडर अंडर ले आते हैं। कैसे? आत्मा से। शरीर की क्रियाओं और विचारों को आत्मा से आप मारो। ओवरकम करना है ना हर चीज को। जब आप ओवरकम नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? समझ रहे बात को? कैन का काम वही था कि उसने बोला मैं अपने तरीके से वर्शिप करूंगा और ये मेरी वर्शिप है। तो वर्शिप में आत्मा और सच्चाई का होना बहुत जरूरी है, जो वो हाबिल के पास थी। आमीन। उसके पास सच भी था और उसके पास आत्मा भी थी। सच मतलब रेवलेशन, आत्मा मतलब परमेश्वर का आत्मा। उसने जब दोनों को मिलाया तो परमेश्वर ने उसको भेंट को ग्रहण किया, है ना। पूरी ईमानदारी से कैन लेकर के आया, ऐसी बात नहीं है, पूरी ईमानदारी से लेकर के आया था। खुदा ने उसको बोला बेटे तेरी भेंट अच्छी है लेकिन उसकी अति उत्तम है। क्यों? क्योंकि उसमें खून शामिल है, तेरी भेंट में बेटे खून नहीं शामिल। ये हमसे ले मेमना, मैं तेरे को प्रोवाइड करता हूँ, ये मेमना बलि कर। समझ रहे? जब उसने वो सारे काम नकार करके, आमीन, इसलिए दाढ़े मार मार के लोग रोएंगे। क्यों कहते हैं कि रोना और दांत पीसना होगा उस दिन? यही रीजन है। हाय हमसे क्या हो गया, हाय हमसे क्या हो गया। क्योंकि पूरा एंड टाइम जगत ये चाहता है, समाज ये चाहता है कि मैं रैप्चर में चला जाऊं। और बहुतों को लगता है कि हमारे पास्टर ये हैं तो हम रैप्चर में जाएंगे, हमारे पास तो इंटरनेशनल पास्टर, मतलब भाई फलाना भाई ढिमकाना, सबको लगता है हम जाएंगे। ब्रदर, मनो और गुर्दों का जांचने वाला परमेश्वर वही है। ही नोज कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा। ही नोज। आमीन। और वहां जाने के लिए ना, बड़े बूढ़े पता क्या कहते हैं? बड़े बूढ़े कहते हैं कि खुद मरे स्वर्ग किसने देखा है। कहते कि नहीं कहते? इसीलिए पौलुस कहता है मैं रोज मरता हूँ, क्योंकि स्वर्ग देखने के लिए ना ब्रदर यहाँ मरना पड़ेगा आपको, रोज मरना पड़ेगा, तिल तिल के मरना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं, अपनी अभिलाषाओं, अपनी शारीरिक लालसाओं के लिए रोज मरना पड़ेगा, रोज मरना पड़ेगा और रोज मरना पड़ेगा, तब आप जाओगे स्वर्ग। ऐसे थोड़ा ना स्वर्ग चले जाओगे आप। जब तक आपको प्यास के बारे में नहीं पता होगा तो पानी की अहमियत कैसे होगी? जब तक आपको भूख के बारे में नहीं पता होगा तो खाने की अहमियत कैसे होगी? जब तक आपको धूप नहीं पता होगी कि धूप की जलन और तपिश क्या होती है, पेड़ की अहमियत क्या होगी, है ना। इसलिए तो पेड़ काटे जा रहे हैं, क्योंकि आजकल पेड़ की धूप की अहमियत नहीं है, क्योंकि एसी इतने आ गए, लोग घरों में घुसे रहते हैं। पुराना जमाना था ना जब पेड़ के नीचे खड़े होते थे। तो पेड़ ही एक ऐसी चीज है जो धूप जब ऊपर से आती है तो धूप को, पेड़ धूप की गर्मी को, सूरज की गर्मी को पी लेता है और नीचे ठंडक देता है। लेकिन जब आप घर में बैठते हो तो आपको एसी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि दीवारें कुछ नहीं करती, वो गर्म होकर हीट मार देती हैं, बिकॉज दिस इज आर्टिफिशियल और वो नेचुरल है। आमीन। तो जब तक यहां पे आप वो सारी चीजें नहीं भुगतोगे, आमीन, जो आपने किया है, तो आप स्वर्ग कैसे जाओगे? ये आपके लिए कोई गोल्डन एरा थोड़ी ना है कि आपने मसीह, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले लिया, अब तो फूल ही फूल है। नो ब्रदर,
कांटे होते हैं, और अगर कांटे नहीं है आपके रास्तों में तो फिर आपने पता नहीं कैसे बपतिस्मा लिया, पता नहीं किस चीज का रिपेंट किया है। आमीन। और कांटे सिर्फ इतने नहीं होते कि आप यूं कह दो कि देखो वो हम पे हंसते हैं क्योंकि हमने बाल नहीं रंगे, वो हम पे हंसते हैं क्योंकि हम ये नहीं करते। वो नहीं होता, वो नहीं होता। शैतान इन चीजों से बिलीवर्स को नहीं, उसको पता है ये चीज तो बिलीवर झील जाएगा आराम से। नो नो नो, उसके तरीके डिफरेंट है। इसलिए खुदा और शैतान दोनों को जानना बहुत जरूरी है। आमीन। तब आपको पता लगेगा कि आप कौन से ट्रैक पे चल रहे हो। आमीन। समझ रहे बात को? तो जब ये सारी बातें होती हैं तब हम कहते हैं कि मार्क ऑफ द बीस्ट हमारे पास नहीं है। आमीन। क्योंकि कैन को भी लगा कि यार मैंने वर्शिप कर ली, सारा कुछ कर लिया, अब करने के बाद अब मैं क्या करूं? तो कैन ने फिर परमेश्वर से क्या बोला कि देख मेरा पाप सहने से बाहर है, क्योंकि तूने तो मुझे अपने अनुग्रह से बाहर कर दिया है। अब मैं तेरे अनुग्रह में नहीं पाया जाता, तो मैं क्या करूं? मुझे बता कि मैं क्या करूं। आमीन। तब परमेश्वर उसको क्या कहता है? कहता ठीक है, जो कैन को मारेगा उसका पलटा कितना गुना लिया जाएगा? 7 गुना। मैंने बताया था 7 के 70 गुना क्यों आया, तो 7 गुना उसका पलटा लिया जाएगा। आमीन। और उसने कैन के ऊपर एक चिन्ह दे दिया। पढ़ते हैं सिस्टर जी क्या लिखा हुआ है। इस कारण यहोवा ने, 15वीं आयत। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, हाँ। जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। यस, कितना बदला लिया जाएगा? 7 गुना। आमीन। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया। यहोवा ने कैन के माथे पे एक चिन्ह ठहराया। ऐसा लिखा है? ना हो कि कोई उसे नहीं ऐसा लिखा है क्या नहीं। कि यहोवा ने कैन के माथे पे एक चिन्ह ठहरा दिया? इज इट? नहीं ना। इंग्लिश में लिखा है, द लॉर्ड सेड अनटू हिम, देयरफॉर whosoever slayeth Cain, vengeance shall be taken on him sevenfold. And the Lord set a mark upon Cain, lest any finding him should kill. Amen. तो कैन के ऊपर एक मार्क ठहराया, मार्क कोई उसके माथे पे नहीं दिया। Amen. अब ये मार्क क्या था कि जिस मार्क की वजह से लोग उसे नहीं मारेंगे, क्योंकि मैंने पिछली बार बताया था लोग उसे क्यों मारेंगे, क्योंकि जब फसल नहीं हुई तो लोग कहेंगे, परेशान हो जाएंगे लोग, जब खाना नहीं मिलेगा प्रॉपर्ली तो परेशान हो जाएंगे, और जब उन्हें पता लगेगा कि ये सब किसकी वजह से हुआ है, कैन की वजह से, तब वो कैन को मारेंगे। इसलिए वो बहेतू और भगोड़ा रहेगा। फ्यूजिटिव, फ्यूजिटिव वो आदमी होता है जिसके पीछे पुलिस लगी होती है, तो वो लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे मारने के लिए। हैं? वेगाबॉन्ड, यस, फ्यूजिटिव, वेगाबॉन्ड, वो लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे कि इसकी वजह से हमारे ऊपर ये ताड़ना आई है, मारो इसे। तो खुदा ने कहा ठीक है मैं तेरे ऊपर एक मार्क रहा। अब ये मार्क क्या है? क्योंकि जब हम कभी भी पिक्चर देखते हैं या डिनोमिनेशन के लोगों से बात करते हैं, माथे पे एक चिन्ह दिखाते हैं कि उसके माथे पे एक चिन्ह था, एक्स था या कुछ और बना हुआ था, जो कुछ भी था, कि भाई ये चिन्ह बना हुआ था, इस वजह से लोगों ने उसको छोड़ा। क्यों छोड़? एक्स चिन्ह का मतलब क्या? बाकी लोगों को क्या पता कि ये चिन्ह एक्स है और ये परमेश्वर ने डाला है और ये है, क्योंकि कैन तो भगोड़ा था, फ्यूजिटिव था, वो प्रीच थोड़े ना करता फिरता था कि ये चिन्ह परमेश्वर ने डाला है, ये चिन्ह परमेश्वर ने डाला है। ना ही परमेश्वर ने आयत यहाँ पे लिखी थी कि जो मारेगा 7 फोल्ड्स, यहाँ पे 7 उसके इंटू करके 7 कर दिया था, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। सो क्या था? ओके, लेट्स गो टू चैप्टर 5 देन। आमेन। और हम निकालते हैं, ओके, चैप्टर 6 से शुरू करते हैं। चैप्टर 6 पहली आयत। मैं आपको आगे इसलिए ले गया हूं क्योंकि इसी आगे में पीछे का आंसर है। सिस्टर जी। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा, जो कि स्वर्गदूत थे, उन्होंने देखा। परमेश्वर के पुत्र जो कि स्वर्गदूत थे। यही तो टीचिंग है हमारे सो कॉल्ड चर्चेस की, जो अपने आप को कहते हैं कि डीडीपी, पीएलडी और डू 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 पता नहीं क्या क्या पढ़ लिख के उनके गवर्नर्स ने लिख दिया और वो ये शिक्षा आपको देते हैं कि नहीं देते हैं? पता नहीं बाइबल कैसे पढ़ते हैं, मेरे को आज तक नहीं समझ आया। जब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को
देखा। वो कहते हैं ये फॉलन एंजल्स हैं, वो एंजल्स हैं जो लूसीफर के साथ गिराए गए थे, है ना, है कि नहीं? तो मैं डिफरेंशिएट इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं आपको बता सकूं कि मार्क क्या था। तो पहले इसको क्लियर करना बड़ा जरूरी है, आमीन, क्योंकि अगर ये क्लियर कर दूंगा तो आगे आराम से चल सकते हैं। तो निकालते हैं हिब्रूस। शायद हिब्रूस है या गलेशियंस है। जी, हिब्रूस चैप्टर 1 हम पहली आयत से ही पढ़ते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए कि आखिर खुदा, क्या स्वर्गदूत खुदा के बच्चे थे या नहीं, बेटे थे या नहीं थे। सिस्टर जी प्लीज पढ़िए। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके, बाप दादाओं कौन हुए? बाप दादा मतलब आदम, अब्राहम, याकूब, इसाक, नोआ, हनोक। फिर बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। अंतिम दिनों में किसके द्वारा बातें करी हैं? पुत्र के द्वारा, मतलब पुत्र के आत्मा के द्वारा। आमीन। यीशु मसीह आपके पास तो नहीं है, लेकिन उसका आत्मा है जो बातें करता है। हाँ जी, फिर जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। यस। और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। यस। वह उसकी महिमा और प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। हाँ जी। और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। आमीन। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमन के दाहिने जा बैठा और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनमें बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। किससे उत्तम ठहरा वो? स्वर्गदूतों से। ठीक है, आगे चलते हैं सिस्टर। क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा, हाँ, तू मेरा पुत्र है। तू मेरा पुत्र है। किससे बोला? माइकल से बोला? मिकाइल से नहीं। जिब्राइल से बोला? लूसीफर से बोला था? किसी से नहीं बोला। तो इससे सवाल पूछ रहा है कि स्वर्गदूतों में से उसने किससे बोला कि तू मेरा पुत्र है? और आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। आज ही तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। किसने बोला? किससे बोला? किसी को नहीं बोला, सिवाय मसीह यीशु के किसी को नहीं बोला गया। आमीन। यस। फिर और फिर यह मैं उसका पिता होऊंगा। हाँ, और मैं उसका पिता हूंगा, और वह मेरा पुत्र होगा। वह मेरा पुत्र होगा। ये उसने स्वर्गदूतों में से किससे बोला है? नहीं बोला। आमीन। किसी को नहीं बोला। क्यों? क्योंकि स्वर्गदूत जो है वो परमेश्वर की संतान नहीं होते, सेवा टहल करने वाली आत्मा है। आमीन। वो परमेश्वर के बेटे नहीं है, वो सेवा टहल करने वाली आत्मा है। और क्या लिखा है सिस्टर आगे? और जब पहलौठों को जगत में फिर लाता है। पहलौठों को, पहलौठे को नहीं, पहलौठा, पहलौठे को। हाँ, जब पहलौठे को मतलब मसीह को जगत में फिर लाता है तो क्या कहता है? तो कहता है परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें। परमेश्वर के जितने भी स्वर्गदूत हैं वो सब किसे दंडवत करेंगे? यीशु मसीह को। क्यों? क्योंकि वो पुत्र है। आमीन। और स्वर्गदूतों के विषय में ये कहता है। क्या कहता है? वह अपने दूतों को पवन, हाँ, और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। कौन है ये? ये स्वर्गदूत हैं जिन्हें वो क्या बनाता है? पवन और धधकती हुई आग बनाता है। बेटा नहीं बनाता। आमीन। लेकिन इतने पढ़े लिखे होते हैं हमारे डिनोमिनेशन के बड़े बड़े लोग, क्या आग बंद करके उन पर विश्वास कर लिया जाता है बिना बाइबल पढ़े, और वही प्रीच भी कर दिया जाता है। और लोग बेचारे वो सोच भी लेते हैं कि हाँ ये सही कह रहे हो। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में लिखी हुई है सारी किताबें, तो सही कह रहे हो कि इंग्लिश में तो बंदा सही बोलता है ना। चलिए पढ़िए। परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हाँ जी, हे परमेश्वर, है परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगन युग रहेगा। आमीन। तेरा राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। आमीन। तूने धार्मिकता से प्रेम और अधार्मिकता से बैर रखा। यस। इस कारण परमेश्वर तेरे परमेश्वर ने तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर
हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। साथी कौन है उसके? हम लोग, हमसे बढ़कर उसका अभिषेक हुआ है। क्यों? क्योंकि वो हमारा बड़ा भाई है ना। मर के जी उठने वो पहला उठा है, उसके बाद कौन है? हम लोग। आमेन। यस सिस्टर, फिर और यह कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। यस। वह तो नष्ट हो जाएंगे, हाँ जी, परंतु तू बना रहेगा। हाँ जी, और वे सब वस्त्र के समान पुराने हो जाएंगे। हाँ जी, और तू उन्हें चादर के समान लपेटेगा। यस, और वे वस्त्र के समान बदल जाएंगे। यस, और तू वही है। हाँ, और तेरे वर्षों का अंत ना होगा। तेरे वर्षों का अंत ना होगा। और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा? किससे कब कहा? पौलुस पूछ रहा है कि स्वर्गदूतों ने में से उसने किससे कब कहा? तू मेरे दाहिने बैठ, तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे की पीढ़ी ना कर दूं। यस। किसी को बोला? कैसे? स्वर्गदूत, मिकाइल को, जिब्राइल को, या किसी और को बोला? किसी को नहीं बोला। इसलिए पौलुस पूछ रहा है किसको बोला उसने। आमेन। और क्या वह सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं? सुनो, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं? आमेन। यस। और जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी आपके जाती और मेरे लिए सेवा करने के लिए ठहराए गए हैं स्वर्गदूत, ब्रदर एंड सिस्टर, एंड वी वर्शिप देम। हु टोल्ड अस? किसने बताया कि वर्शिप करनी है? डिनोमिनेशंस ने, कि आपको वर्शिप करनी है। जबकि वो सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं जो उद्धार पाने वालों के लिए, मतलब आपके और मेरे लिए ठहराई गई हैं कि हमारी सेवा टहल करें। यस सिस्टर जी, आगे 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 थोड़ा सा बढ़िया, बहुत अच्छा पढ़ रही हैं आप। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं। और भी मन लगाएं। ऐसा ना हो कि बहकर उनसे दूर चले जाएं। ऐसा ना हो कि हम बहकर उनसे दूर चले जाएं। तो जो हमने सुना है ना, उन सुनी बातों पर हमेशा मन लगा के रखो। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप उनसे बहकर दूर चले जाओ। आमेन। स्लिप हो जाओ आप उनसे, वो बातें स्लिप हो जाएं। आमेन। और आपके हाथों से निकल जाए, पकड़ में ना रखें। तो इसलिए उन पर मन लगाए रहना। सिस्टर जी, थोड़ा सा और कुछ लिखा हुआ उसमें आगे। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, हाँ जी, जब वह स्थिर रहा, हाँ जी, और हर एक अपराध और आज्ञा ना मानने का ठीक ठीक बदला मिला जी, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं? कैसे बच पाएंगे हम लोग? हम लोग नहीं बच सकते ब्रदर एंड सिस्टर। उस उद्धार से हम कैसे बच सकते हैं? समझ आ रहा? तो जब परमेश्वर के पुत्रों ने, परमेश्वर के पुत्र कौन हुए? अब चलो ये तो बात हमें पता लगेगी, यीशु मसीह तो है, लेकिन यीशु मसीह के साथ भी कुछ और नाम होने चाहिए जो परमेश्वर के पुत्र कहलाए। तो लूका निकालो। लूका और उसका आप पढ़ो प्लीज, 3रा अध्याय और उसकी 23 आयत से। जब यीशु आप उपदेश करने लगा, हाँ जी, तो लगभग 30 वर्ष की आयु का था जी, और जैसा समझा जाता है, हाँ जी, यूसुफ का पुत्र था। हाँ जी, और वह एली का, और वह मत्तात का, और वह लेवी का, और वह मलकी का, और वह यन्ना का, और वह यूसुफ का, और वह मतिया का, और वह आमोस का, और वह नाहूम का, और वह असलिया का, और वह नोगे का, और वह मात का, और वह मतिये का, और वह शिमी का, और वह योसेक का, और वह योदा का, और वह यूहन्ना का, और वह रेसा का, और वह जरुब्बाबेल का, और वह शलतियेल का, और वह नेरी का, और वह मलकी का, और वह अद्दी का, और वह कोसाम का, और वह इल्मोदाम का, और वह एर का, और वह यीशु का, और वह एलाजार का, और वह यिरोम का,
और वह मत्तात का, और वह लेवी का, हाँ जी, और वह शेमोन का, हाँ जी, और वह यहूदा का, हाँ जी, और वह यूसुफ का, हाँ जी, और वह योनान का, हाँ जी, और वह इलियाकीम का, हाँ जी, और वह मलेहा का, हाँ जी, और वह मिन्ना का, हाँ जी, और वह मत्ता का, हाँ जी, और वह नतान का, यस, और वह दाऊद का, यस, और वह यीशे का, यस, और वह ओबेद का, ओबेद का, और वह बोआज का, यस, और वह सलमोन का, यस, और वह नेशोन का, आमेन, और वह अमीनादाब का, यस, और वह अरनी का, हाँ जी, और वह हिस्रोन का, और वह फिरीस का, हाँ, और वह यहूदा का, हाँ, और वह याकूब का, और वह इजाक का, हाँ, और वह अब्राहम का, यस, और वह तेरे का, और वह नाहोर का, और वह सरूक का, और वह रुई का, और वह फिलीक का, वह फिलिक का, और वह एबीर का, वह बीर का, और वह शीले का, वह शिले का, और वह केनेन का, केनैन का, और वह अरफशद का, अर्पक्षद, अर्पक्षद का, हाँ, अर्पक्षद का, और वह शेम का, वो शेम का, और वह नू का, वह नू का, आप सुनिए ध्यान से सुनिए, वह नू का, और वह लिमेक का, और वह मतूशेले का, और वह हनोक का, और वह यिरेद का, और वह महलेल का, और वह केनान का, और वह एनोश का, और वह शेत का, वह शेत का, और वह आदम का, वह आदम का, और वह परमेश्वर का पुत्र और था, वे परमेश्वर का, पुत्र था। विच मीन्स जो परमेश्वर के पुत्र थे वो कौन थे? शेत, शेत। आदम के वंशज जो कि शेत से चले आ रहे थे, स्वर्गदूत नहीं थे, तो कोई फॉलन एंजल्स नहीं थे। समझ आ रहा है? एक और चीज क्लियर कर, मत्ती की इंजील 22 अध्याय निकालिए, और 23 आयत से पढ़ते। मैं क्यों इतना स्लो चल रहा हूं? रीजन है, क्योंकि अगर मैं स्लो नहीं चलूंगा ना, मत्ती की इंजील 22 अध्याय 23 आयत, तो फिर आप लोग को समझ में नहीं आएगा, और मैं इसको पूरी तरीके से आपको बैठा देना चाहता हूं आपके दिमाग में। आमेन सिस्टर जी। उसी दिन सदूकी जो कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है कि नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, उसके पास आए और उससे पूछा। देखो चालबाजी, सदूकी जो ये कहते हैं कि पुनरुत्थान नहीं है, मतलब देयर इज नो रेजरेक्शन, वो लोग यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, कितने चालबाज लोग हैं, क्या कह रहे हैं? और उसके पास आए और उससे पूछा, हे गुरु, मूसा ने हमें कहा था कि यदि कोई पुरुष बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह करके अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। हाँ जी। अब हमारे यहाँ 7 भाई थे। हाँ। पहला विवाह करके मर गया। हाँ। और संतान न होने के कारण अपनी पत्नी को अपने भाई के लिए छोड़ गया। हाँ। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे ने भी किया। हाँ। और 7 का यही हुआ जी। सबके बाद वह स्त्री भी मर गई। अतः जी उठने पर वह उन 7 में से वो किसकी पत्नी होगी? जो पुनरुत्थान पे विश्वास नहीं करते, वो यीशु मसीह को फंसाने के लिए आज क्या बात कर रहे हैं कि प्रभु, हाँ, जब वो जी उठेंगे तो वो किसकी पत्नी होगी 7 में से? देख रहे हो, आज भी ऐसे लोग हैं। आमीन। आज भी ऐसे लोग हैं जो आपको बातों में फंसाने की कोशिश करते हैं अपने दिमाग की, बट उन्हें नहीं पता था कि वो किससे बात कर रहे हैं। He was the revelation of God. He was God himself. Amen. वो इस पृथ्वी पर क्या कर रहा था? परमेश्वर उसमें से होके अपना मेल मिलाप कर रहा था, और ये बात वो लोग नहीं समझ पाए, इसलिए उल्टे सीधे सवाल जब वो पूछते थे ना, वो एक टका सा उनको जवाब देता था, बिकॉज वो वचन था, वो रेवलेशन था। तो सुनिए यीशु मसीह क्या कहता है। क्योंकि वह सबकी पत्नी हो चुकी थी। हाँ जी। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, जी, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते। तुम जानते ही नहीं, जैसे आज नहीं जानते ना लोग, अपने आप को कहते हैं कि भाई हमारे पास तो सब है, मैसेज भी है, फलाना भी है, ढिमका। कहता पवित्र शास्त्र को भी नहीं जानते तुम, और तुम ना परमेश्वर की सामर्थ। परमेश्वर की सामर्थ का मतलब द रेवलेशन ऑफ गॉड। आमीन। सामर्थ का मतलब क्या होता है? द रेवलेशन ऑफ गॉड। पवित्र शास्त्र के साथ क्या जुड़ा हुआ होता है? रेवलेशन, और कुछ नहीं। आमीन। चंगाइयां रेवलेशन के बाद आती है, जब आपको ये पता लग जाता है कि उसने चंगा किया है। आमीन। उद्धार रेवलेशन के बाद आता है, सब कुछ रेवलेशन के बाद आएगा।
नहीं तो हम भी पढ़ते थे यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, लेकिन जब तक रिवील नहीं हुआ हमने नहीं लिया। सीएनआई चर्च में हम बाइबल हमेशा पढ़ते थे, हमसे ही पढ़वाई जाती थी, घर पे भी हम ऑल्टर में पढ़ते थे, लेकिन कभी ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि रेवलेशन नहीं था। तो परमेश्वर का पवित्र शास्त्र और उसकी सामर्थ मतलब उसका रेवलेशन तुम नहीं जानते। यस सिस्टर, फिर इस कारण भूल में पड़े हो। हाँ, इस कारण तो भूल में पड़े हो। और क्योंकि जी उठने पर वे ना विवाह करेंगे सुनो, और ना विवाह में दिए जाएंगे, यस, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। मतलब हम जब यहाँ से जी उठेंगे और जो भी रैप्चर में जाएगा, हमारी जो ग्लोरिफाइड बॉडी होगी, वो ग्लोरिफाइड बॉडी कैसी हो जाएगी? स्वर्ग दूतों की जैसी। तो हम किन की तरह होंगे? स्वर्ग दूतों की तरह। तो हम में ब्याह शादी नहीं होगी, जैसे कि स्वर्ग दूतों की ब्याह शादी नहीं होती। क्यों? क्योंकि स्वर्ग दूतों के कोई भी मेल ऑर्गन, फीमेल ऑर्गन्स, ये सब नहीं होते। जो रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स होते वो नहीं होते, क्योंकि दे आर स्पिरिट, दे आर नॉट बॉडी। तो आप भी क्या होगे? यस ब्रदर, स्पिरिट मैन। यस, एंड परंतु मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने ये वचन नहीं पढ़ा जो परमेश्वर ने नहीं, बस तुमसे यही कहा? यही 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 30 तक ही पढ़ना है। क्योंकि जी उठने के बाद उनमें ब्याह शादी नहीं होगी, परंतु वह स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों की नाई होंगे। तो कैसे आप इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग ये लिख सकते हैं कि वो फॉलन एंजल्स थे? नहीं ना, नो। समझ आ रहा है? बाइबल के आंसर बाइबल में ही है, बाहर कहीं नहीं है। तो जब बाइबल ये कहती है परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा, तो किन्होंने देखा? शैत और उसके बच्चों ने, और जिससे चाह। यस सिस्टर, वापस 6 पे चलते हैं। हमारा तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा। मनुष्य के पुत्र कौन हुए? मनुष्य की पुत्रियां कौन हुई फिर? क्योंकि अगर परमेश्वर के पुत्र शेत के वंशज हैं, तो मनुष्य की पुत्रियां कौन हुई? केन की बेटियां। आमीन। और मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं। हाँ, कैसे देखा उन्होंने? बिकॉज वो टाइट क्लोथ्स पहनती थी। क्योंकि यीशु मसीह कहता है जैसे नूह के दिन थे ना, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के भी दिन होंगे। ये जो डेज चल रहे हैं, लास्ट डेज, जहां औरतें कपड़े पहनने से बहुत परहेज करती हैं, उन्हें कंफर्ट चाहिए, टाइट टाइट, उन्हें कंफर्ट, जीन्स में कंफर्ट, टी शर्ट में कंफर्ट आता है उनको। ऐसे कपड़ों में कंफर्ट आता है जहाँ पे बंदे को बॉडी की शेप दिखे। और जो शेत के वंशज थे, उनकी औरतें ऐसी नहीं थी। वो कैसी थी? तो जैसे इजराइल में आपने देखा ना, गाउन पहनते, वैसे वाली ढकी रहती थी। तो उनमें से किसी को भी देख के उनको नहीं लगा कि सुंदर है, उनको देख के लगा सुंदर है। क्यों? क्योंकि बॉडी की शेप दिख रही है। आमीन। फिर जी, और उन्होंने जिस जिस को चाहा, उन्होंने जिस जिस को चाहा उनसे विवाह कर लिया। बस जिस जिस को चाहा उससे विवाह कर लिया उन्होंने। आमीन। और तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लौ विवाद करता ना रहेगा। यस, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। मनुष्य जो है वो क्या है? शरीर है। आमीन। क्यों? क्योंकि वो शरीर की लालसा और इन 5 सेंसेस में घिरा हुआ है। इसलिए जब उसने उन औरतों को देखा ना, तो देख के वो उनमें गिर गया। तो मनुष्य क्या है? शरीर। तो मेरा आत्मा उससे ज्यादा अब उससे बार बार स्ट्राइफ नहीं करेगा, मतलब मैं उससे ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा। आई विल नॉट। आमीन। फिर उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। अच्छा, नोट किया जाए, उन दिनों में पृथ्वी पर कौन रहते थे? दानव। हाँ। और इसके पश्चात इसके पश्चात, मतलब दानव पहले रहते थे, और उसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, हाँ जी, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए जी, वे शूरवीर थे। वे शूरवीर थे। मतलब उस मिक्सचर से जो बच्चे पैदा हुए वो कौन थे? शूरवीर। किसके पश्चात? उसके पश्चात के दानव उस पृथ्वी पर पाए जाते थे। खुदा आप लोग को आशीष और बरकत दे। यहां से आगे हम फ्राइडे पे चलेंगे। आमीन। ज्यादा क्लैरिफिकेशन हम फ्राइडे को देंगे। स्लो हम इसलिए चल रहे हैं कि आपको हर चीज बताएं, ताकि आपको चीज समझ आ जाए, आप ये जान जाएं कि परमेश्वर जो है वो
यूं ही हवा में बातें नहीं करता। जो बात बाइबल में लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग बाइबल एक्सप्लेन करता है। आमेन। तो प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। फ्राइडे को हम मिलेंगे और फ्राइडे को मिलके फिर हम देखेंगे कि ये शूरवीर और ये दाना ये सब क्या चीज है। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीष और बरकतों के लिए, तेरे वचन के लिए, वचन की गहरी बातों के लिए। और ये बात सच है प्रभु जी, कहता जो गुप्त बातें हैं वो परमेश्वर के हाथ में है और जो तूने रिवील कर दी है वो मनुष्य के पास है। प्रभु जी अपना गुप्त मनोरथ तू मेरे प्रभु जी अपने लोगों पर